वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे दरमियान फज़ीलतुल शेख नूरुद्दीन उमरी हाफिज़हुल्लाह आज कोत्तागुड़म शहर एक ख़ास मकसद के लिए आए हैं। वो मकसद ये था, माशाअल्लाह आज एक वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था यहाँ पर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए। माशाअल्लाह वो आज आए और माशाअल्लाह वर्कशॉप हम ख़त्म करे थे और उसी तरह कुछ सैर करने के लिए हम यहाँ बाहर निकले। माशाअल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जगह है। ये कोत्तागुड़म डिस्ट्रिक्ट के पास पालवंचा है। पालवंचा से 11 किलोमीटर में किन्नरसानी बोल के एक एरिया है। आप जब कभी कोत्तागुड़म आए तो ये ज़रूर ये इलाके को, प्लेस को ज़रूर आप लोग ज़रूर आइए। माशाअल्लाह बहुत सारे आपको माशाअल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किस तरह के नज़र हैं। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते और मैं शेख से गुजारिश करता हूँ। शेख, सवाल ये है कि मेरा कि बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए क्यों आप इस तरह वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं? ऐसे क्या पॉइंट है, ऐसे क्या वजह है इस पे ज़्यादा आप फोकस करते हैं? माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे मुबीन भाई शबाब माशाअल्लाह सालेह नौजवानों में आपका शुमार होता है। बहुत मुतहरिक हैं, मुसलसल बच्चों के बारे में, उम्मत के बारे में, नौजवानों के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। तो अपने गांव में माशाल्लाह उन्होंने बच्चों की तरबियत के लिए गुनाहों की पहचान का एक वर्कशॉप कंडक्ट किया माशाल्लाह, जिसमें लगभग माशाल्लाह 100-150 बच्चे आज जमा हुए थे। हमने सुबह में जो है वो वर्कशॉप को कंप्लीट किया और फिर आज यहाँ पर सैर करने के लिए आए हुए हैं। मुबीन भाई ने माशाल्लाह वो बोट की सैर कराई, एंजॉय किया हमने माशाल्लाह। और बैठे बैठे उन्होंने सवाल किया और मुझसे कहा कि शेख, आप जो बच्चों के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि आप बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं? ये इनका कहना था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुबीन भाई, आज हमारे जितने भी जुमा के खुतबात बड़ों के लिए हैं और फजर के दरस बड़ों के लिए है, असर का दरस बड़ों के लिए, जितने भी इज्तिमात होते हैं वो सब बड़ों के लिए होते हैं। और अगर आप किसी भी किताबों की दुनिया में, किताबों की दुकान में जाकर देखें, वो सारी किताबें बड़ों के लिए होते हैं, इल्ला माशाल्लाह बच्चों के लिए थोड़े बुक्स होते हैं। अगर हम सब लोग जिंदगी भर बड़ों पे ही अगर हम तवज्जो देते रहेंगे तो ये छोटों पर कौन तवज्जो देगा? हालांकि छोटों की तरबियत ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि अब मैं आपको मिसाल देता हूं। देखिए, एक मिसाल मैं दे रहा हूं। मान लीजिए एक जो है ये कांटे का पौधा है, ये कांटे का पौधा है और ये कांटे का पौधा अगर मेरे आंगन में उग रहा है तो मैं इस कांटे के पौधे को आसानी से निकाल के फेंक सकता हूं। लेकिन अगर यही कांटे का पौधा जरा और बड़ा हो जाए तो निकाल तो सकता हूं, लेकिन जरा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर यही कांटे का दरख्त, कांटे का पौधा बड़ा झाड़ बन जाए तो फिर इस कांटे के झाड़ को निकालना एक आदमी की बस की बात नहीं और आसान नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज हमने इन छोटे छोटे मासूम कलीजे के टुकड़ों की अगर हम आज इस्लाह कर लेंगे तो फिर मरे दम तक हमको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं रहेगी। बड़े बड़े खुतबात की, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े जो है कॉलेजेस की और बड़े बड़े जो है मदारिस की, जो आज हम सर जोड़ कर मेहनत कर रहे हैं ना, उतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आज हम इन बच्चों पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह अगले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद एक ऐसी सालेह नौजवान नस्ल आएगी जिनकी इस्लाह के लिए आपको बहुत ज्यादा दौड़ धूप करनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी को वक्फ कर चुका हूं छोटे बच्चों के लिए। याद रखें, मैंने टारगेट बनाया है। अब मैं इंशाल्लाह अगले मेरी जिंदगी 2 साल होगी तो मेरे 2 साल भी बच्चों के लिए रहेंगे। चला, अगर मेरी आने वाली जिंदगी के 5 साल हैं, 5 साल के बाद अगर मरूंगा तो 5 साल तक बच्चों के लिए काम करके मरूंगा। अगर अल्लाह जिंदगी 10 साल अगर मुझे अता करेगा तो मैं 10 साल भी इन्हीं बच्चों के लिए मैं नए नए अंदाज से तरबियत के टिप्स पैदा करूंगा, तरबियत के बुक्स लेकर आऊंगा। और अब तक मैंने बच्चों के लिए लगभग जो है 57 बुक्स मैंने बच्चों के लिए लिखे हैं और इंशाल्लाह तरबियत के लिए नए टूल्स में बच्चों को लेकर आना चाहता हूं। क्यों? आज के हमारे बच्चे एक्टिविटी बेस्ड तरबिया को पसंद करते हैं। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बुक अगर देंगे तो उससे तरबियत नहीं हो सकती। आप उनको रास्ता बताएंगे, कुछ न कुछ करते हुए, बताते हुए, एक्शन करते हुए, प्रोजेक्ट देते हुए, काम देते हुए, फुला अपना देते हुए अगर बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे ना तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक अच्छे ट्रैक पर आ सकते हैं। चला, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई चलो एक अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी मेरी जिंदगी के बाकी हैं
وہ ان بچوں پہ لگانے والا ہوں انشاءاللہ. اور میرے مرنے کے بعد میں امت کے نیک صالح نوجوانوں سے امید کرتا ہوں اور میرے آنے والے نئے نئے فارغین سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ لوگ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انشاءاللہ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور اگر اس وقت اگر آپ لوگ میرے اس مشن سے جڑنا چاہتے ہیں, تربیتی مشن جڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ تعلیم تو سب دے رہے ہیں لیکن تربیت کام نہیں ہو رہا ہے اور آج امت کو تربیت کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس مشن سے جڑنا چاہتا ہے اور اس کام میں میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تو آئے, مل کر کام کریں گے اور مل کر کام کرنے میں خوشی ہوگی. اکیلا کام کرے گا تو کم ہوگا, اگر 10 لوگ مل کر کام کریں گے تو زیادہ کام ہوگا, 20 لوگ مل کر کام کریں تو زیادہ کام ہوگا. میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں, بہت سارے تھاٹس ہیں, میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو کام کرنے کے راستے بتاؤں گا اور آپ کام کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کارواں کو لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے مبین بھائی کا سوال یہ تھا کہ شیخ آپ بچوں کے پیچھے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو وجہ یہی ہے کہ دوست, اگر ان بچوں کے پیچھے اگر آج ہم نہیں پڑیں گے تو سمجھو گئے. آج اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو گئے. 10 سال کے اندر اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو بچے ہاتھ سے نکل گئے. اور یاد رکھو, اگر آپ کی عمر 50 سال ہے, 40 سال ہے, 60 سال ہے, آپ کو بچپن میں جو آپ نے سورہ اخلاص یاد کیا تھا آپ بھی یاد ہے, اور اس عمر میں آپ آ کر کچھ بھی یاد نہیں کرتے ہیں. جو دعائیں آج یاد ہیں وہ بچپن کی یاد کی ہوئی ہیں, جو سورہ ہمیں آج یاد ہیں وہ بچپن کی صورتیں یاد ہیں, جو آداب یاد ہیں وہ بچپن میں یاد کیے آداب ہیں, جو مدارس میں مکتب میں ہم نے یاد کیے تھے وہ آداب ہم کو یاد ہیں. تو اس عمر میں اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو سمجھو کامیاب, اگر اس عمر میں نہیں پڑھاؤ گے تو پچھتاؤ گے. ماں باپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اسکول والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, مدارس والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, مکتب والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, نوجوانوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ٹیچر سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, جو بھی بچوں کے تعلق سے فکر مند ہیں وہ جڑیں, کام کریں گے انشاءاللہ اور امت کو کچھ دے کر مریں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں مریں گے, کچھ دے کر مریں گے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ مبین بھائی کے سوال کا جواب ملا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ, ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے آپ نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کیوں آپ اس طرح فکر ہے. تو ماشاءاللہ ضرور انشاءاللہ یہ ورکشاپس کو آگے بڑھائیں گے, ضرور آپ سے رابطہ کریں گے. اور مبین بھائی کے تھرو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مساجد والوں آپ بچوں کے پہ توجہ دیجیے, آپ ورکشاپ کنڈکٹ کیجیے, 100 200 300 بچوں کو جمع کیجیے. ہم آئیں گے انشاءاللہ, پورا دن بچوں کو ورکشاپ, 1 گھنٹہ پڑھنا 10 منٹ کھیلنا, 1 گھنٹہ پڑھنا 10 منٹ کھیلنا. آپ دیکھیں گے کہ بچے انشاءاللہ دن بھر انجوائے کرتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں مختلف شہر والوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو جمع کریں. ہم الگ الگ ٹاپکس پہ, میرے پاس بے شمار ٹاپکس ہیں ورکشاپ کنڈکٹ کرنے کے, کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, آپ میرا سوال کا جواب مل گیا, مشکور ہوں میں آپ کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو قبول فرمائے. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.